सभी मेरे शेर शेरनी को आरपीएम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग है सो नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आज है जो नए चीज का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आइए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक से और इजी वे में, जितना इजी हो सकता है इजी वे में हम लोग पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो जैसे कि इसको हम बोले थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब होता है, ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति। तो यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट समझेंगे कि पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज होता है उसका यदि एग्जैक्ट लोकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक्सिस में जाते हैं और हम जानते हैं कि जो लाइन स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग बाई एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल को बाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, ये बाई, और इसे क्या बोलते हैं, बाई डैश। क्या बोलते हैं इसको, बाई डैश। ठीक है, अब एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीथिंग की यदि बात कर रहे हैं तो सपोज मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए दिया हुआ है। कोई क्या दिया हुआ है, कोई पॉइंट ए है जिसका एक्स कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन मतलब होता है उद्गम स्थान। इधर से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5, हाँ या ना। इधर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4। ऊपर जाने पे प्लस होता है, नीचे आने पे क्या होता है, माइनस होता है। नीचे आने पे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट ए लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है। इसका मतलब कोई पॉइंट x1, y1 है, इसका मतलब ये जो x जो एक्सिस है इसमें यह जो है x एक्सिस में ये x1 किलोमीटर गया होगा, और y में जो है y1 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट हम ले लेते हैं B, उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, x2, ठीक है। तो x2, y2 है। इसका मतलब यहाँ से यदि हम ऑरिजिन से बात करें तो ऑरिजिन से लेकर यहाँ का बीच का दूरी टोटल कितना हो जाएगा, x2। कितना हो जाएगा छोटू, x2 कितना हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि y2 का जो बीच होगा बाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2। कितना हो जाएगा, y2। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। किसका डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है, ए बी का। देखिए यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो एक पॉइंट कौन है, ए है, दूसरा पॉइंट कौन है, बी है। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कोई पॉइंट ए है x1, y1, दूसरा कोई पॉइंट बी है x2, y2। ठीक है, अब दो पॉइंट यदि आपको दिखाई दे रहा है कि पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, दूसरा पॉइंट का नाम क्या है, x2, y2, हाँ या ना। तो अभी जस्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अभी प्रूफ किए थे कि AB = अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हाँ या ना। अभी भी जस्ट हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखे थे। अब यही डिस्टेंस निकालना होगा ऑरिजिन से। कहां से निकालना होगा, ऑरिजिन से। कहां से निकालना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। कहां से निकालना होगा, ऑरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन कहने का ही मतलब होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। क्या होता है, ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है, 0,0। ठीक है, यदि हम कोई पॉइंट ए ले लेते हैं x1, y1, और इसके यदि हम दूसरी पॉइंट जो है हम ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ऑरिजिन को अभी बताए थे हम कि क्या करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन ओ ए यदि हम लिखना चाहें, डिस्टेंस बिटवीन ए ओ लिखना चाहें या ओ ए आप कहें, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो x2 के जगह पे आप देख सकते हैं, x2 के जगह पे आप क्या दिया हुआ है? 0। क्या दिया हुआ है? 0 माइनस x1। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? हाँ है ना? तो इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट 0 में से माइनस x1 करेंगे तभी कितना आएगा? x1। कितना आएगा? x1 आएगा। ठीक है, तो x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x1 का स्क्वायर माइनस बाई 1 का स्क्वायर। और हम भली भांति जानते हैं कि x1 का स्क्वायर की करें, x1 का स्क्वायर करें, ध्यान सुनिएगा, x1 का स्क्वायर करें किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव। क्या हो जाता है? पॉजिटिव। x1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? बाई 1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? In the same way, the distance of point P x, y from the origin. Origin कहने का मतलब क्या होता है? 0, 0। Origin मतलब क्या हो गया? 0, 0। क्या बोलते हैं? Origin। क्या बोलते हैं इसको? तो अभी हम लोग देखे कि OP का पॉइंट क्या दिखाई दे रहा था? a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये पॉइंट में बच्चा लोग बहुत काफी कंफ्यूजन करता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहेगा, कहां पे कहेगा? एक्स एक्सिस पे। कहां कहेगा? जैसे ही हम जानते हैं कि एक्सिस जो होता है, जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग बाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर ना? देखिए, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। तो जब भी कोई एक्स एक्सिस की यदि हम बात करते हैं, कहां बात करेंगे? एक्स एक्सिस पे। ध्यान से अब यहाँ पे देखिए, ए आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, बाई और बाई डैश। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये देखिए ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन पे क्या बताते हैं? दोनों क्या होता है? 0 होता है। दोनों क्या होता है? 0। कौन कौन? एक्स भी 0 होता है और बाई भी क्या होता है? 0 होता है। एक्स भी 0 और बाई भी क्या होता है? अभी जैसे ही कह रहा है कि दोनों पॉइंट, यहाँ पे ऑरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। यदि x एक्सिस पे जाएंगे तो हमेशा x किलोमीटर जाएंगे, y तो जाएंगे नहीं ना, y नहीं जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x, 0, x, 0। और जबकि y एक्सिस पे बात करेगा तो y पे x 0 हो जाएगा और y होगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। x एक्सिस पे कहेगा तो y 0, x एक्सिस क्या 0 होगा? y 0 होगा, और y एक्सिस पे कहेगा तो x 0। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 9,3 एंड पॉइंट B 15,11। देन सबसे पहले हमको पॉइंट A देंगे 9,3, पॉइंट B क्या दिया हुआ है? 15,11। 15,11। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखिए, पॉइंट A जो दिया हुआ है 9,3, पॉइंट A को हम बोले थे आपको कि इसको हम जनरली इसको x1 मान लीजिए, इसको y1। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से इसे क्या मानेंगे? x2, y2। अब यहाँ देखिए, डिस्टेंस फार्मूला हम बताए थे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन AB का हम बताए थे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। Values of x for is the distance between the point A. Point A आपको दिया हुआ है x, -1, पॉइंट B दिया हुआ है वो आपको 5,3। According to question is saying the distance between point A and B is मतलब मैथ में आप याद रखिएगा इक्वल टू। इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू। ठीक है, मैथ में इस मतलब क्या होता है? इक्वल टू। तो यहाँ हम बोल रहे हैं, तो लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज मतलब आपको बताएं क्या होता है? इक्वल टू। इस मतलब क्या होता है? इक्वल टू। कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? AB इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 यूनिट्स। कितना यूनिट्स दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। कितना यूनिट्स है? 5 यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो हम जानते हैं, अभी देखें कि AB का फॉर्मूला होता था अंडर रूट
जब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ या ना, क्या बोले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखिए, यदि हम क्वेश्चन कौन सा, इससे हम ये भी निकालना चाहें, x1 है आपका, y1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2, क्या हो जाएगा, y2। अब यहाँ पे यदि आते हैं तो अंडर रूट x2 कितना दिया हुआ है, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपको दिया हुआ है, 3 माइनस y1 का देखिए वैल्यू दिया हुआ है -1, क्या दिया हुआ है जी, -1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस, ये दोनों देखिए सेम है, दोनों क्या है, सेम। तो इसको याद कर लीजिएगा कि सेम जब साइन रहता है, कैसा साइन रहेगा, सेम साइन रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो प्लस करेंगे मल्टीप्लाई में, और अपोजिट रहेगा, अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। इस चीज क्लियर? सेम मतलब प्लस बोले, और अपोजिट मतलब क्या होता है, माइनस। अपोजिट मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए माइनस इंटू यदि माइनस करना होगा तो हम प्लस करेंगे, प्लस इंटू प्लस करना होगा तब भी प्लस करेंगे। मतलब यहाँ देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ देखिए। जैसे मेरे शेर और शेर नहीं हो, अभी आप लोग, हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ ना। यदि यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, आप लोग को लगा हो कि इससे आपको फायदा हुआ है, बेनिफिट पहुंचा है, तब सारे अपने दोस्त को, सगे संबंधी को फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि सभी लोग तक पहुंच सके। ठीक है, सभी इसका फायदा उठा सके और सभी बढ़े, सभी बढ़े। बढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया ना।